Hello student, let's we continue the chapter 6 triangle and its properties. Our next topic is angle sum property. Okay, our new property is angle sum property. Let's first we define the property. The sum of angles of a triangle is 180 degree. It means angles triangles थे जो 3 angles ने उन्होंने sum की है 180 degree है, ठीक है. Interior angles, this is angle 1, this is angle 2 and this is angle 3. तो according to this property angle 1 plus angle 2 प्लस एंगल 3 सम ऑफ एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स भी लिख सकते हो, ठीक है. सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.3. okay. Our first sum is we have a triangle ABC. Here is angle X, here is angle 60 degree and here is 50 degree. We have to find the value of X. हमें X का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये जो तीनों एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के. सो बाय वी कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. शॉर्टकट एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि एंगल के जो ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम क्या है 180 डिग्री है. सो कौन कौन से एंगल है इसके? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. तो तीनों का सम क्या होएगा 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 degree. Now by putting the value of these angles, angle A is X, angle B is 50 and angle C is 60 is equals to 180 degree. 50 plus 60 it is 110 degree is equals to 180 degree. Now transpose 110 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा विथ साइन चेंज. यहाँ पे प्लस का था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा ये नेगेटिव साइन का. 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इट विल बिकम 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 70 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू 70 इज अवर आंसर. नेक्स्ट वी डू द सेकेंड सम. फर्स्ट वी ड्रॉ ट्रायंगल. हमें जो ट्रायंगल दिया है वो हम ड्रॉ करेंगे. हेयर P Q R. एंगल P इज 90 डिग्री, एंगल Q इज 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल R विच इज गिवन X. हमें R का वैल्यू X दिया है. सो अगेन सेम प्रोसीजर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल्स का सम कर देंगे. एंगल P प्लस एंगल Q. आई विल टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो साइन है ये एंगल का है तो ये डालना ही डालना है. एंगल PQ एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. राइट. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ PQR. P इज 90 डिग्री, Q इज 30 डिग्री एंड R इज X विच इज इक्वल टू 180 degree. Right. 90 plus 30 that is 120 degree plus X is equal to 180 degree. Right. Now transpose 120 180 minus 120 ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का. साइन जब भी ट्रांसपोज होगी वैल्यू तो उसका साइन जो है वो हमेशा चेंज होएगा. ओके. 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री. तो X is equals to 60 degree is our answer.
फर्स्ट पार्ट के जितने सम्स हैं आपके पास, टोटल 6 सम्स हैं इसके, वो सारे के सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, हम करते हैं इसका सेकेंड का फर्स्ट सम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, लेट वी चेक। फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, जो हमें डायग्राम दिया है। ठीक है, ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पे हमें x दिया है और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो 120 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल इंटीरियर है, ये एंगल भी इंटीरियर है, ये वाला एंगल इंटीरियर है, बट 120 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। फर्स्टली वी राइट द वर्टेक्स ए बी सी, इससे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, सम सॉल्व करने में इजी होता है। राइट नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें 2 एंगल्स चाहिए, जिसको ऐड करके हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 एंगल का वैल्यू है, सेकंड एक्स दिया हुआ है जो हमें फाइंड करना है, थर्ड एंगल का वैल्यू हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो इसे किस मेथड से करेंगे, हम इसे 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे, 180 में से 120 माइनस करके ये वैल्यू आएगा, देन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। और अनदर वे जो हमने अभी अभी किया है 6.2 में, दैट इज बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल के सम्स की, कि जो इंटीरियर एंगल का सम है वो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी यहाँ पे, द सम ऑफ द opposite interior angles is equals to the angle exterior। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू x है, एंगल बी 50 है और एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है 120 डिग्री। नाउ ट्रांसपोज 50, दैट इज 120 माइनस 50। ओके, ये कितना आ जाएगा, x is 70 डिग्री। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, अनदर मेथड मैं आपको सेकंड मेथड भी समझा देती हूँ। ठीक है, इट्स ऑन यू, आप कौन सा मेथड करना चाहते हो। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 60। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के इनसाइड इंटीरियर एंगल में 2 एंगल आ गए मेरे पास, थर्ड मैंने फाइंड करना है। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम थर्ड एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंगल ए एक्स है, एंगल बी 50 प्लस 60 दैट इज 180, ये आ जाएगा 110। ओके, अब 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 70। सो बेसिकली आंसर इज द सेम, आंसर तो सेम ही आएगा, जस्ट मेथड डिफरेंट है। आई प्रेफर कि आप ये वाला मेथड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड सम, स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सम है ये, एंगल दिया हुआ है ये 50 डिग्री, ये y है और ये x, यहाँ पे हमें एंगल दिया है 80 डिग्री। अब देखो ये एंगल कौन सा है, ये यहाँ पे होता तो एक्सटीरियर होता, यही एंगल अगर यहाँ पे होता तो एक्सटीरियर होता, लेकिन ये क्या है, ये y के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना हुआ है। राइट दिस, दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब 2 लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो y 80 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, सो y का वैल्यू कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो y का वैल्यू 80 आ गया। अब इस ट्रायंगल में एक मेरे पास x था, एक y था और एक 50। y मेरे पास 80 आ गया, 50 मेरे पास है, 2 एंगल्स हैं, थर्ड मैंने फाइंड करना है। देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मेंशन कर दे नेम वर्टेक्स का, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारे पास।
ठीक है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू y था, b 50 है, c x है, दैट इज 180 डिग्री। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 80 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस 50 दैट इज 130 डिग्री। नाउ वी विल ट्रांसपोर्ट 130 उधर जाके साइन चेंज, दैट इज माइनस 130। 180 में से 130 माइनस करेंगे 50। नाउ x द वैल्यू ऑफ x इज 50 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 80। हियर इज अवर सम इज सॉल्व्ड। फर्दर क्वेश्चंस you do yourself. Now our next topic is before doing our next topic I will tell you about triangles. Two special types of triangles. Two special types of triangles. Okay, one name is equilateral triangle and the another is isosceles triangle. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स, ट्रायंगल 3 साइड से बनता है और इक्विलेटरल, इक्वी मीन्स इक्वल, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है, सेकंड भी 5 होगा और थर्ड भी 5 होगा। ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो ऑल मेजर 60 डिग्री, तीनों के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। तीनों एंगल सेम है, तीनों साइड सेम है और दिस कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ हियर आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा है, ये वो ट्रायंगल है जिसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। 2 साइड्स, 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द साइड्स का, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 sides of triangle, 2 sides of triangle। ठीक है, इट मीन्स मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया, चाहे वो आइसोस्केल है चाहे वो इक्वेटर है, और वो स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या कौन सा है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कोई भी साइड दूसरी साइड से मैच नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली सभी ट्रायंगल्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि कोई भी 2 साइड्स हम ले लें, उन दोनों साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के सम मेजरमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब मैंने ये ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इसके साइड कौन कौन सी पहले हम ये देखेंगे। ए बी लाइन सेगमेंट वन साइड, बी सी लाइन सेगमेंट अनदर साइड, सी ए लाइन सेगमेंट इज द थर्ड साइड। ठीक है, अब मैंने इन तीनों साइड्स में से किसी 2 साइड्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, तो जितना मेजरमेंट इसका आएगा वो ऑलवेज हमेशा थर्ड साइड से क्या होएगा, बड़ा होएगा। इन केस ये बड़ा नहीं आता, ए बी प्लस बी सी ये इक्वल आ जाएगा सी ए में, तो इस केस में जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो नहीं होएगी। ठीक है, और आगे कंडीशन क्या है कि अगर ए बी प्लस बी सी लेस देन सी ए आ जाता है, इस केस में भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारा एक क्राइटेरिया है कि दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड के मेजरमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नाउ